जो इंसान आपका दिमाग कंट्रोल करता है वो आपकी रियलिटी कंट्रोल करता है। आप सोचते हो, आप डिसीजन लेते हो, लेकिन क्या सच में हर ट्रेंडिंग टॉपिक, हर वायरल डिबेट, हर पॉलिसी शिफ्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस का रिजल्ट होता है? आज हम बात करेंगे उन 5 हिडन लेयर्स की जिनके जरिए अमीर लोग इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। ये वो चीजें हैं जो बैलेंस शीट पर नहीं दिखती। चलो शुरुआत करते हैं। उनका पहला स्टेप होता है कंट्रोल द नैरेटिव। अगर आप अटेंशन कंट्रोल करते हो तो आप इनडायरेक्टली इकोनॉमी और इमोशन दोनों कंट्रोल करते हो। आज के समय में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है लोगों का ध्यान, यानी अटेंशन। और जिसके पास अटेंशन का फ्लो कंट्रोल करने की पावर है वो इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग का डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर एक्वायर किया तो उन्होंने सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं खरीदी, उन्होंने एक डिजिटल पब्लिक स्क्वायर खरीदा जहां पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, फाउंडर्स, रिटेल इन्वेस्टर सब बात करते हैं। मतलब उन्होंने कन्वर्जेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन किया। अब समझते हैं रियल पावर कहाँ है। प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है कौन सा टॉपिक ट्रेंड करेगा, कौन सा अकाउंट विजिबल रहेगा, कौन सी आइडियोलॉजी को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ये सब डायरेक्टली नहीं होता। एल्गोरिदम चेंज करो और पब्लिक मूड चेंज हो जाता है। विजिबिलिटी ट्विक करो और किसी का ब्रांड ऊपर या नीचे जा सकता है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ फैक्ट्री या स्टॉक नहीं खरीदते, वो अटेंशन पाइपलाइंस खरीदते हैं। उनका स्टेप 2 होता है ओन इलाइट नेटवर्क। आपकी नेटवर्क इम्पोर्टेंट है पर आपकी नेटवर्क ज्यादा पावरफुल है। रिच लोग ओपन मार्केट में सिर्फ कम्पीट नहीं करते बल्कि बंद कमरों में कोलैबोरेट करते हैं। आम लोग न्यूज आने के बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन पावरफुल लोग डिसीजन पब्लिक होने से पहले ही डायरेक्शन समझ लेते हैं। जब बड़े इंडस्ट्रियल लीडर्स ऑपरेट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी कंपनीज नहीं होती बल्कि उनका नेटवर्क होता है। पॉलिसी मेकर, सीईओज, रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर के साथ डायरेक्ट नेटवर्क का मतलब सिर्फ जान पहचान नहीं होती बल्कि ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है जहां अर्ली इंफॉर्मेशन मिलती है, पार्टनरशिप फास्टर होती है, अप्रूवल स्मूथ होते हैं और क्राइसिस के टाइम सपोर्ट मिलता है। यहाँ पैसा एंट्री देता है लेकिन इन्फ्लुएंस ट्रस्ट देता है। बंद रूम में जो बात होती है वो बाद में मार्केट रियलिटी बन जाती है, इसलिए उनका रिस्क कम होता है और उनकी पोजीशनिंग स्ट्रांग रहती है। डीप लेवल पर देखो तो नेटवर्क एक कंपाउंडिंग एसेट है। एक स्ट्रांग कनेक्शन दूसरे पावरफुल कनेक्शन तक ले जाता है और 10 से 15 साल में ये जियोमेट्रिक ग्रोथ देता है। हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं लेकिन नेटवर्क वाले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप रूम के बाहर होते हो तो रूल फॉलो करते हो और जब रूम के अंदर होते हो तो रूल डिस्कस करते हो। उनका थर्ड स्टेप होता है रूल्स और पॉलिसीज को अपने फेवर में बदलना। एक सिंपल पॉलिसी चेंज से बिलियनियर्स का पैसा और इन्फ्लुएंस डबल हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। रिच लोग सिर्फ मार्केट में कम्पीट नहीं करते, वो मार्केट के रूल्स को समझकर अपनी पोजीशनिंग पहले से सेट कर लेते हैं। जब नया रूल आता है आम लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस ग्रुप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। डीप लेवल पे देखो तो पॉलिसी इन्फ्लुएंस का मतलब अनसर्टेनिटी को कम करना। मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क होता है सडन रूल चेंज। अगर आप रूल बनने से पहले ही कन्वर्जेशन का पार्ट होते हो तो शॉक कम लगता है और प्लानिंग स्ट्रांग होती है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर और स्मॉल बिजनेसमैन रूल आने के बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिच लोग रूल आने से पहले प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनका कैपिटल सेफ लगता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टेबल होती है। उनका फोर्थ स्टेप होता है अपनी सोशल और कल्चर पावर दिखाना। रिच लोग सिर्फ बिजनेस नहीं बनाते, वो अपनी इमेज और अथॉरिटी को कल्चर का हिस्सा बना देते हैं। पैसा कमाना एक लेवल है पर रिस्पेक्ट और पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल करना नेक्स्ट लेवल है। जब कोई बिलियनियर स्पोर्ट टीम, एंटरटेनमेंट कंपनी, लग्जरी ब्रांड में इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, वो अपनी सोशल पोजीशनिंग बिल्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए IPL सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये ब्रांडिंग मशीन है। जब कोई पावरफुल बिजनेस ग्रुप या ओनर इस लीगुम का इसका पार्ट होता है तो उनका नाम करोड़ों लोगों के दिमाग में पॉजिटिव इमोशन के साथ अटैच हो जाता है। एक्साइटमेंट, प्राइड, इंटरटेनमेंट, ये इमोशनल कनेक्शन लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस देता है। कल्चर सोच बनाता है और परसेप्शन से अथॉरिटी मिलती है। अगर सोसाइटी आपको सक्सेसफुल, विजनरी या नेशन बिल्डर के रूप में देखने लगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर जब आप नया बिजनेस लॉन्च करते हो लोग डाउट कम करते हैं, इन्वेस्टर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनका 5 स्टेप होता है एसिमेट्रिक लिवरेज। एसिमेट्रिक लिवरेज का मतलब है छोटा मूव लेकिन बड़ा इम्पैक्ट। ऐसी पोजीशन लेना जहां नुकसान लिमिटेड हो लेकिन फायदा अनलिमिटेड हो। रिच लोग हर जगह पैसा नहीं डालते, वो सिलेक्टिव बेट्स लेते हैं जहां एक सही डिसीजन पूरा मार्केट हिला सकता है। ये लेवरेज का गेम है, कम पैसा लेकिन बड़ा इम्पैक्ट।
रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो इन्फ्लुएंस और पावर के लेयर्स बिल्ड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।